नमस्कार, डेली न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ओपी वर्मा जी। सर नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, बात करें तो आम आदमी पार्टी से अभी आप हाल फिलहाल जब जुड़े थे तो आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की थी कि बहुत लोगों की समस्याएं सुनी थी, उनका निदान भी किया। आपके बहुत सपने थे कि फरीदाबाद को एक मुकाम, अच्छे मुकाम तक पहुंचाएंगे सर। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो आम आदमी पार्टी से एक टिकट मिली है, वो भी अलायंस हो गया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। और वो टिकट, एक टिकट मिली है वो भी कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता जी को। तो सर, आपने लोकसभा के लिए लड़ने के लिए कहा था इलेक्शन, तो सर अब क्या आपका इस पर कहना है, आप ये बताइए। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी से केवल एक ही उद्देश्य से जुड़ा जुड़ा था। मैं फरीदाबाद में पल्ला बढ़ाऊँ, फरीदाबाद का मैं विकास करूँ और फरीदाबाद को गुड़गांव और दिल्ली, नोएडा से बेहतर स्थिति में ला सकूँ। लेकिन हुआ ये, मुझे लोकसभा के चुनाव में लड़ने या किसी भी मैदान में उतरने की इतनी बड़ी इच्छा नहीं थी। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता था किसी भी तरीके से मेरा योगदान हो उनके साथ। परंतु बीजेपी, कांग्रेस ने जिस तरह से हमारे फरीदाबाद के हालात किए, किसी से छुपे हुए नहीं है। और आम आदमी पार्टी पे हमने भरोसा जताया कि वो आके कुछ करेगी और हमारे फरीदाबाद का उत्थान होगा, सुधार होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो टिकट कुरुक्षेत्र में मिली हमारे सुशील गुप्ता जी को, पहले वो लोकसभा में, राज्यसभा में रहे, फिर हरियाणा के अध्यक्ष रहे, फिर अब लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरी तो सबको शुभकामना ही रहती है, मुझे किसी से कोई विरोध नहीं है। मेरा एक ही विरोध है कि आम आदमी पार्टी ने फरीदाबाद को अनदेखा किया। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना पैसा भी लगाया, अपनी ऊर्जा भी लगाई, अपनी शक्ति भी लगाई, और अपनी कुछ महिलाओं ने घरों से अपना टाइम निकाल के, अपने परिवारों से टाइम निकाल के भी सेवा करी आम आदमी पार्टी की। सर, तो कहीं ना इन्होंने कहीं सबको आप निराश किया है। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने फरीदाबाद के बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं फरीदाबाद के अंदर आज आम आदमी पार्टी कैसे सिमट के रह गई। तमाम लोग जाकर कुरुक्षेत्र में जमघट लगा रहे हैं। कुछ नेता ऐसे थे, दूसरी पार्टियों से आए थे, उनको हमने प्रमोट किया, भाई आम आदमी पार्टी से जुड़ के काम करेंगे। जैसे थोड़ा सा लिफ्ट मिला उनको, दूसरी पार्टियों में चले गए वो लोग। तो अब आम आदमी पार्टी से भी भरोसा, जैसे बीजेपी, कांग्रेस से उठ गया है, तो जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी से भी खत्म हो गया है। तो इसीलिए हमने अब प्रयास किया है कि हम तो अपना स्वप्न को टूटने नहीं देंगे, साकार करेंगे। और उसके लिए हमने एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया है। संयुक्त मोर्चा कोई पार्टी नहीं है, एक मोर्चा है, संयुक्त मोर्चा है, जिसमें फरीदाबाद की जनता अपना प्रतिनिधित्व स्वयं करेगी। अब दूसरे राजनीतिक दलों पर, पार्टियों पर या नेताओं पर भरोसा नहीं करेगी। यहीं के जो प्रतिभाशाली लोग हैं, जो गरीबों के दुख दर्द को समझते हैं, जो जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र में अपना जिम्मेवारी निभाएंगे। जैसे कि अगर नगर निगम का चुनाव होता है तो उसमें 40 पार्षद खड़े होंगे, अपने अपने इलाके से लोग खड़े होंगे। उन लोगों को संयुक्त मोर्चा सपोर्ट करेगा, हर तरीके से सम्मिलित होकर एक ताकत बन के हम लोग अपने नगर निगम में 40 पार्षद मेयर के रूप में उतरेंगे हम, और वहाँ पे अपनी सत्ता कायम करके फरीदाबाद का विकास करेंगे। अगर विधानसभा के चुनाव पहले आ जाते हैं तो केवल ही केवल फरीदाबाद की बेहतरी के लिए, अगर हमें संयुक्त मोर्चा को उचित लगता है, हमारी कमेटी को, तो हम अपने विधानसभा के प्रत्याशी भी उतार सकते हैं। तो हमारा एक ही मात्र उद्देश्य है कि फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली जब महानगर जैसे और आगे बढ़ रहे हैं, तो फरीदाबाद भी ऐसे आगे बढ़े। और झुग्गी झोपड़ी जो बेचारे लोग पीड़ित हैं, उन लोगों को अच्छे घर मिलें, या वहीं पर उनको हम डेवलपमेंट करके दें। जो शोषित, वंचित, पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को सहूलतें मिलें। अभी पीछे बीपीएल के कार्ड ख़त्म कर दिए गए, फैमिली पहचान पत्रों पे दिक्कत आई। आपने देखा, हमने फरीदाबाद के तमाम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कैंप लगाए जगह जगह लोगों के, परंतु इससे हम कर नहीं पाते। तो सत्ता में एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। जैसे ही इसमें हमारी भागीदारी होगी तो हम फरीदाबाद को, जो बिजली की नगर निगम वो लेता है अपनी पर यूनिट के हिसाब से, वो उससे मुक्ति देंगे। जो नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स इतने इतने बनाता है, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जो इको ग्रीन जैसे लोग कूड़ा उठाने के बजाय फैला रहे हैं और करोड़ों रुपया ले रहे हैं, उसको भी हम अपना मुक्त कराएंगे। अभी आईडी प्रूफ बना के
लोगों को इतनी पीड़ित किया जा रहा है, आईडी प्रूफ नहीं बन रहे हैं, कोई कंपनी है उस बहुत पैसा ले रही है, वो लोग दुखी हैं, आते शिकायत करते हैं, उनसे उनको मुक्ति दिलाएंगे। तो अनेकों अनेक प्रकार की हमारे पास योजनाएं हैं फरीदाबाद के लिए। मैं अक्सर बताता रहा हूँ, चाहे हमें फरीदाबाद की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये तमाम बेहतर करने ही करने हैं। ये तो सड़कें बनाना, पानी की व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था, खास तौर पे जमुना की तरफ बाढ़ आ जाती है, वहाँ के लोग भिखारियों की तरह खड़े होते हैं बाढ़ के टाइम में, तो उसको उनसे मुक्ति दिलाएंगे, अच्छी पानी की निकासी वहाँ होए। इसी प्रकार से झील तो सर रोडों पे भी देखी गई हैं फरीदाबाद की रोड नहीं, हमारी भटकल झीलें हैं, रावली पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, सूरज कुंड हैं, इनको बेहतर टूरिज्म प्लेस बनाएंगे, इनके बीच में कॉरिडोर बनाएंगे। हमारे पास आज दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। जेवर से हम 20-25 मिनट में यहाँ से एलिवेटेड रोड पहुँचाएंगे, और ऐसे ही एलिवेटेड रोड हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचाएंगे। तो हमारा फरीदाबाद सड़कों के निर्माण के कार्य हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतर होने पर फिर हम उद्योगों को यहाँ पर स्थापित करेंगे। तो अनेकों अनेक हमारे पास योजनाएं हैं कि फरीदाबाद बेहतर स्थिति में आ सके, उन्नत हो सके, समृद्ध हो सके, और यहाँ की जनता भी समृद्ध हो। आज उद्योग पलायन कर गए, सरकारें आई, उन्होंने उनका अनदेखी की, किसी ने सहयोग नहीं दिया। तो हम उद्योगों को भी सहयोग करेंगे, गरीबों की सेवाएं भी करेंगे, नहर पार के लोग हैं जिनको दिखते हैं उनकी दूर करेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र हमारे नगर निगम में आए, परंतु उनको कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सर बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का कारण है कि लोग आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। देखिए, आप जो फरीदाबाद के लोग आज भी पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार है। सर क्या कहना चाहिए? आप यहाँ से जब घूमने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? कहीं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सड़कें अच्छी हों, या कोई इलाका आपको आकृष्ट करे। मुझे एक बात बताए, फरीदाबाद किसको आकृष्ट करे? जो उद्योग थे पहले के, वो भी यहाँ से चले गए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होंगे, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं होंगी, उनको उद्योग लगाने के लिए सरकारें सहूलत देंगी, और तभी हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हम जब भी हमारा संयुक्त मोर्चा सत्ता में आता है, तो हम तमाम सरकारों से हाथ जोड़ के भी, रिक्वेस्ट करके भी, और अगर नहीं माने तो लड़ संघर्ष करके भी हम अपने फरीदाबाद को एक अच्छे मकाम पे, भारत के मानचित्र पे लाने के लिए वचनबद्ध हैं। और फरीदाबाद की जनता को हम बिल्कुल बेहतर ज़िंदगी देने के लिए पूरा अपना संघर्ष करेंगे। और नगर निगम हो और फरीदाबाद का चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, तमाम जगहों पे हम अपनी सेवाएं देंगे। सर बात करें सीएए की, तो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीएए लागू किया है। सर इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तो एक योद्धा के रूप में हैं। वो तो भारत की सेनाओं को भी मजबूत कर रहे हैं। 370 धारा उठा के कश्मीर भी मजबूत किया, और कई धार्मिक स्थलों पर भी कॉरिडोर बनाए। अयोध्या में मंदिर की भी जो हमारा विवाद रहता तो उसको सुलझाया, मंदिर बना। तो सीएए आया, सीएए में जो हमारे इस्लामिक देश लगते हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तालिबानी लोग हैं, ख़ास तौर पे आप देखते हैं कितना खतरनाक लोग हैं, और पाकिस्तान के लोग जिन्होंने गैर मुस्लिम लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जब वो वहाँ से या तो मर जाते हैं, अगर वो कहीं जाएँ तो उनके पास हिंदुस्तान के अलावा कोई क्षेत्र नहीं है कि जिसमें जाके वो सुरक्षित रह सकें। तो प्रधानमंत्री जी ने ये महसूस किया कि हर इंसान को जिंदा रहने का अधिकार है, इसलिए उन्होंने ये लागू किया। किसी की नागरिकता इसमें छिन नहीं रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अपना स्वार्थ सिद्ध करती हैं कि भाई ताकि मुस्लिम हिंदू में झगड़े हों। तो मैं प्रार्थना करता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम धर्म हम सब एक हैं, सबको मिलजुल के रहना है, और हमने अपने भारत की उन्नत बनाना है। आज पूरा विश्व भारत को देख रहा है। जहाँ बीजेपी के कमज़ोर लोग हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ हमारा संयुक्त मोर्चा काम करेगा। और जहाँ पे फरीदाबाद का क्षेत्र है, इसको तो हमने उन्नत करके दिखाना है। ये हम इसके लिए बहुत सर फरीदाबाद की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जागरूक करने के लिए? फरीदाबाद की जनता से बस एक ही अपील है, आप आत्मनिर्भर बने, आप दूसरों के भरोसे ना रह के अपने पर भरोसा जताएं। संयुक्त मोर्चा में आके स्वयं अपना प्रतिनिधि बने। जो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहता है, अच्छा सच्चा इंसान है, उसको संयुक्त मोर्चा हर प्रकार से वहाँ पे खड़ा करेगा और जितवाएगा, और फिर उनसे काम करवाने की जिम्मेवारी भी लेगा। इसी प्रकार से फरीदाबाद की जनता, अब पॉलिटिकल पार्टियाँ बड़ी बड़ी जो हैं उनको भरोसा टूट चुका है, और वहाँ ना जाएं, फिर वो जाएंगी, फिर वो लोग आपको ऐसे ही पीड़ित करते रहेंगे और काम आपके होंगे नहीं। तो इसलिए अपने अपने क्षेत्र में आप खुद अपने प्रतिनिधि लें, अपने अधिकारों को अपने हाथ में रखें, और अपने फरीदाबाद को
स्वयं सजाएं, संवारें और समृद्ध बनाएं, यही मेरी प्रार्थना है। तो ये थे विचार ओपी वर्मा जी के। तो डेली न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।